जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। देखिए, हमें जो आज 2 सेटों में नामांकन दाखिल करना था, उसी सिलसिले में जुलूस की अनुमति दी गई थी, जिसके परिप्रेक्ष्य में मैंने मोटरसाइकिल और कुछ 4 पहिया वाहनों के साथ आकर के आज अपना 2 सेट दाखिल किया हूँ। उसके लिए परमिशन मेरे पास थी और चुनाव आयोग के निर्देशों के तहत ही वो दाखिला किया गया है। नेताजी, लगातार बीजेपी का दावा है कि 400 पार, क्या कहेंगे 400 पार की? देखिए, मैंने इसके पहले भी कई बार ये प्रश्न हो चुका है। वो उनकी संकल्पना है, वो उनकी कल्पना है, वो उनकी सोच है, लेकिन आम आवाम आज की तारीख में पीड़ित है, परेशान है और ढेर सारी समस्याएं, मुद्दे आज की तारीख में ज्वलंत हो चुके हैं। आपके भाई सपा में हैं, लेकिन वो सपा के एक प्रश्न का जवाब दें, एक प्रश्न का जवाब। उसका मूक समर्थन आपको तो नहीं? इस बारे में आप उनसे पूछ सकते हैं और ये आपकी समीक्षा का विषय है, आपके विवेचन का विषय है, आपके विचार का विषय है कि आप किस तरह सोचते हैं। अगर उसका स्पष्टीकरण चाहते हैं तो आप उनसे पूछ सकते हैं। किस पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं और किन मुद्दों के साथ मैदान में? मैं भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी से चुनाव लड़ रहा हूँ। जो मुद्दे हैं आज की तारीख में, वो शिक्षा है, चिकित्सा है और जो छुट्टा जानवरों के से हमारे किसान आहत हैं, उन एक्सीडेंट से आहत हैं। और अभी सोशल मीडिया में एक खबर तैर रही है वैक्सीन की, उसके सिलसिले में ढेर सारी ऐसी समस्याएं, बेरोजगारी की समस्या है, किसान पीड़ित है और परेशान है, बीमारियों से लोग मर रहे हैं, अजीब से हालात हैं आपके प्रदेश के, आपके ज़िले के। तो ये ढेर सारे मुद्दे हैं। बेरोजगारी अपनी चरम पे है, गरीबी और अमीरी के बीच में जो खाई है वो बढ़ती चली जा रही है। ये ढेर सारे मुद्दे हैं जिनके चलते चुनाव में अपने आप को मैंने प्रस्तुत किया है। नेताजी, एक बीजेपी के बड़े नेता का दावा है कि पहले चरण के मतदान में सभी पार्टियां ICU में, क्या कहेंगे? नहीं, ये तो उनका दावा हो सकता है, लेकिन इसके उलट भी हो सकता है। स्थिति ये है कि उनको भी कहीं न कहीं उनकी क्या भवें टेढ़ी हो गई हैं, तन गई हैं और वो ये उनको एहसास हो गया है कि आम आवाम आज की तारीख में चुप है और वो जो निर्णय देगा वो हो सकता है उनके खिलाफ हो। बाबूजी निर्दलीय चुनाव जीते थे और आपको कितना विश्वास है कि बाबूजी के चाहने वाले आपके साथ हैं? नहीं, मुझे पूरा विश्वास है बाबूजी के चाहने वाले और जो उनके दिलों में बसते हैं, मैं बाबूजी उन लोगों के दिलों में हैं और बाबूजी के ही साये के तले, उन्हीं के आदर्शों और सिद्धांतों के तले मैं चुनाव में अपने आप को प्रस्तुत किया हूँ। ये जो सरकार ने अग्निवीर भर्ती प्रक्रिया किया है, इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, ये प्रक्रिया वाजिब नहीं है और ना ये ज़्यादा दिनों तक चल पाएगी। कहीं ना कहीं इसका विरोध और प्रतिरोध होगा, क्योंकि जो सुरक्षा से जुड़ा हुआ प्रश्न है उस पर कहीं ना कहीं ये जो प्रक्रिया है ये उचित नहीं कही जा सकती है। फिर भी जो सरकार का एक वो है नियमावली है जिसके तहत उन्होंने इसको वो किया है, सर्विस का विषय बनाया है, तो इसलिए उस विषय पे बहुत कुछ कहना ठीक नहीं है। सरकार के एक निर्णय है, उसी के सापेक्ष उन्होंने ये भर्ती प्रक्रिया की है, लेकिन ये बहुत उचित नहीं कही जा सकती है सुरक्षा के दृष्टिकोण से।